दर्शकों, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए हम आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है वो टॉपिक? दैट इज़ मरकरी, बुध, जिसका हमारे जीवन में, हम सभी के जीवन में बहुत ही महत्व है। महत्व किस प्रकार से? देखिए, हमने सभी ब्रांचेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी पढ़ी हैं और उसके अंदर आप सब जगह मरकरी और डिफरेंट प्लैनेट्स की कंजंक्शन पढ़ते हैं और सब यही बताते हैं कि दो प्लैनेट्स के मिलने से क्या रिज़ल्ट होता है। आप अगर ये दो प्लैनेट्स की कंजंक्शन है तो ये आपको क्या रिज़ल्ट देंगे। देखिए, ये सब तो आप कहीं से भी, बुक से, गूगल से या किसी और यूट्यूब के चैनल से या किसी और सोर्स से आप जान सकते हैं। लगभग सब सेम ही बताते हैं, लेकिन जब तक जो जो हम हॉरोस्कोप स्टडी करते हैं उसमें ठीक है, जो हमें डेस्टाइंड है, जो ईश्वर ने दिया है, जो उसका कारक तत्व है, जिस प्लैनेट का जो कारक है, जो सिग्निफिकेशंस हैं, वो तो हमें मिलने वाले ही हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ डेस्टिनी एंड फ्री विल, हमारी जो फ्री विल होती है, हम उसके द्वारा अपनी डेस्टिनी को चेंज कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, जो बुध देवता हैं वो एजुकेशन और हमारे बिजनेस के कारक हैं। मतलब प्राइम जो कारक ग्रह है बुध, वो हमारी एजुकेशन के बारे में और हमारे व्यापार के बारे में बताते हैं। अब सब लोग इच्छुक होते हैं कि हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, कौन उनके लिए लक्की है। अब देखिए, परिवार में माता पिता, बहन भाई, दादा दादी सभी होते हैं, लेकिन अब हमें ये देखना है कि सर्टेन प्लैनेट्स की कॉम्बिनेशन बच्चे के हॉरोस्कोप में है, राइट। तो उसके लिए उसको कैसे स्कूल में एडमिशन दिलाना है, उसको किसके साथ भेजना है, उसकी काउंसलिंग किसने करनी है, उसके लिए किस तरह की पढ़ाई बेनिफिशियल है, और अगर उसने स्टडी कर ली है और वो फर्दर बिजनेस में जाना चाहता है तो कौन सा बिजनेस और किस तरीके का बिजनेस वो करे तो उसके लिए लाभ होगा। तो चलिए, किस प्रकार से हम जानेंगे कि चाइल्ड के लिए बुध के कॉन्टेक्स्ट में, एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे देखेंगे कि ये प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन का क्या रिज़ल्ट है और उसको हम कैसे उसकी लाइफ के अकॉर्डिंग, उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग अलाइन कर सकते हैं। अगर हम हैफाजडली जाते हैं और कहीं भी जाके एडमिशन करा देते हैं तो हो सकता है कि आपका बच्चा उस फील्ड में इतना सक्सेसफुल ना हो। तो कैसे जानें? तो देखिए, किसी भी प्लैनेट के बारे में, अगर आपको किसी भी प्लैनेट के बारे में पढ़ना है तो आप हॉरोस्कोप में, मान लीजिए मेरे पास ये हॉरोस्कोप है विर्गो लग्न का, इसमें असेंडेंट में मार्स है और राहु और सैटर्न सेकंड हाउस में है, वीनस रेट्रोग्रेड फोर्थ हाउस में बैठा है, मून एंड मरकरी is in fifth house, Mercury and Sun is in fifth house and Jupiter in 10th house. Rahu is in second, so Ketu will obviously be in 8th house. तो अब हमें करना क्या है, हम देखेंगे कैसे। तो सबसे पहले आप, क्योंकि मरकरी जो है विद्या का कारक है, एजुकेशन का कारक है, इंटेलिजेंसी का कारक है,
तो हमें सबसे पहले अपनी कुंडली में विद रिस्पेक्ट टू मरकरी, क्योंकि मरकरी हमारी एजुकेशन को बताएगा। विद रिस्पेक्ट टू मरकरी हम एक चार्ट बनाएंगे। क्या चार्ट बनाएंगे? अब देखिए, मरकरी यहाँ पर 5th हाउस में बैठा है, तो हम देखेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू मरकरी फ्रॉम 5th हाउस उसके 5वें घर में, 9वें घर में, दूसरे घर में और 7वें घर में कौन कौन बैठे हैं। मतलब 1, 5, 9 और 2 और 7 में कौन कौन से प्लैनेट बैठे हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा मरकरी 5th हाउस में है, तो हम मरकरी लिख लेंगे सबसे पहले। उसके बाद 5वें घर में, 5वां घर खाली है, तो वहाँ कोई प्लैनेट नहीं है। देन 9th हाउस, 9th हाउस में मार्स है। एंड देन 1st, 5, 9, यस। और मरकरी के दूसरे घर में शनि की राशि है, वहाँ प्लैनेट कोई नहीं बैठा। और 7वें घर में, 7वें घर में यहाँ पर मरकरी से 7वें घर में चंद्रमा है। तो अब हमने मरकरी से 1st हाउस में कौन है, 5th हाउस, 9th हाउस, 2nd हाउस और 7th हाउस में कौन से प्लैनेट हैं, आप अपनी कुंडली निकाल लीजिए, उसमें जो जो प्लैनेट हैं उनको लिख लीजिए। राइट। अब आपने क्या करना है, आज हम रेट्रोग्रेड प्लैनेट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वीनस 4थे घर में रेट्रोग्रेड है और जुपिटर जो है वो 10th हाउस में रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेड की बात करेंगे लेकिन अगले वीडियो में। आज हम सिंपली सिर्फ प्लैनेट्स की बात करेंगे जो रेट्रोग्रेड नहीं है। तो यहाँ पर जब हमने मरकरी के विद रिस्पेक्ट 1, 5, 9, 2 और 7 में जो प्लैनेट्स हैं उनको लिस्ट बना ली, उनको लिख लिया। उसके बाद उनकी डिग्री लिख लेंगे, सबकी हम प्लैनेटरी डिग्री लिख लेंगे। जब हमारे पास इन ग्रहों की डिग्री आ जाएगी तो हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? जो सबसे कम है उसको, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद उससे ज़्यादा, फिर हाईएस्ट। इस तरीके से हम अपनी एक स्ट्रिंग बना लेंगे, मतलब विद मरकरी की एक स्ट्रिंग माला बन जाएगी, जिसके अंदर यहाँ पे हमने माला बनाई तो मरकरी 14 डिग्री पर है, सूर्य 2.33 डिग्री पर, मून 8.19 डिग्री और मार्स जो है मार्स इज एट 8.19 and Mercury is at 14.8 degree. Mercury is at, I will repeat it, Mercury is at 14 degree, Sun is at 2.33 degree, Moon is at 8.19 degree और मतलब 8 डिग्री 19 मिनट, और जो मंगल है वो है 24 डिग्री। तो हमने मरकरी के आगे ये सारे प्लैनेट्स लिख लिए हैं, मतलब जो 1, 5, 9 और 2, 7 में थे। राइट। रेट्रो हमने इंक्लूड नहीं किया। अब आपने जो है एक मरकरी की स्ट्रिंग बनाई, जिसके अंदर आप देखेंगे डिग्री के अकॉर्डिंग मरकरी के पीछे कौन है और मरकरी के आगे कौन है। जो पीछे होगा मरकरी के वो कम डिग्री का होगा और जो आगे होगा वो ज़्यादा डिग्री का होगा। कम डिग्री का मतलब वाले का मतलब ये है, जो प्लैनेट वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, वो उसकी तरफ, मतलब जैसे मान लीजिए 3 लोग हैं, एक आगे, एक बीच में, एक पीछे, मरकरी बीच में है और एक प्लैनेट पीछे है और एक प्लैनेट आगे है उसके। राइट। तो जो प्लैनेट मरकरी के पीछे है उसकी क्वालिटीज़ ऑलरेडी वो
मरकरी लेकर आया है, वो मतलब उसके पीछे उसको कम्पीट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब मैं आप तक जो मरकरी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, और जो उसके आगे है वो उसको मतलब वो मरकरी से वो ज़्यादा है तो वो उसकी तरफ जा रहा है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं एक दूसरे के पीछे। तो हम ये देखेंगे कि मरकरी के पीछे कौन है और मरकरी के आगे कौन है। अब आपने ये एक स्ट्रिंग बना ली, तो जो अब आप ये देखिए डिग्री वाइज आपने प्लैनेट्स लिख लिए। अब ये देखिए कि जो प्लैनेट मरकरी से क्लोजेस्ट है, जो मरकरी से के बिल्कुल क्लोज डिग्री में है, सबसे नज़दीक डिग्री में है, वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट देगा हमारी किस में, हम क्या देख रहे हैं, एजुकेशन, मतलब उसका हमारी एजुकेशन में सबसे ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्लैनेट आए, मरकरी के बाद सन, मून और मार्स, ये ऑर्डर बना है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अगर सन और मरकरी साथ में हों तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है। तो देखिए, अगर आपके बच्चे की कुंडली में सन और मरकरी साथ में हैं, सब पहले आपने क्या किया, कुंडली ली, उसमें से 1 5 9 2 7 पे जो प्लैनेट्स थे मरकरी के विद रिस्पेक्ट उनको लिख लिया, उसके बाद उनको डिग्री वाइज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, फिर देखा पीछे कौन सा प्लैनेट है, आगे कौन सा प्लैनेट है मरकरी के। तो उस हिसाब से जो मैं आपको बता रही हूँ। तो अब सबसे पहले हम ले रहे हैं सन और मरकरी अगर साथ में होता है। तो सन क्या है, सन क्या रिप्रेजेंट करता है, सन इज अ कारका ऑफ फादर, किसको रिप्रेजेंट करता है, फादर को। और मरकरी क्या रिप्रेजेंट करता है, एजुकेशन, मरकरी इज अ कारका ऑफ एजुकेशन। तो अगर आपके बच्चे की कुंडली में सन और मरकरी का कॉम्बिनेशन है तो इसका मतलब क्या हुआ, सन हो गया फादर और मरकरी हो गई एजुकेशन, मतलब जो सब्जेक्ट्स आपके पिता ने अपने एजुकेशन में लिए थे वो आप ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि वही लोगे। अब लोग तो बहुत इंटेलिजेंट है, मरकरी की बात कर रहे हैं तो आपका मरकरी काम तो कर ही रहा होगा, आप कहेंगे जी हमारे पिता तो पढ़े लिखे ही नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में ये हो सकता है कि आपके पिता के सब्जेक्ट्स आप ना लेकर जो सन जिन सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मरकरी मतलब एनालिटिक्स, मरकरी क्या एनालाइज करता है, तो एनालिस्ट बन सकते हो आप, मतलब आप उससे जुड़ा, सूर्य से जुड़ा सब्जेक्ट ले सकते हो, राइट। तो नंबर 1 कि अगर सन और मरकरी आपके उसमें है तो जो आपके फादर का सब्जेक्ट था मे बी वो कैरी फॉरवर्ड हो जाए, या अब आप कहेंगे कि मैंने जो अभी बोला कि आपके पिता अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि सन क्या रिप्रेजेंट करता है, सन गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कंफ्यूज मत होइए। उस केस में ये हो सकता है कि आपने जो एजुकेशन ली है वो किसी गवर्नमेंट स्कूल से ली हो, अगर आपकी कुंडली में सन और मरकरी का कॉम्बिनेशन है, या आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में या किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। मतलब या तो आपकी जो पिछली पढ़ाई है, अगर आप कुछ पढ़ चुके हैं और कुछ आगे एडमिशन लेना है तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ें, और कॉलेज में जाना है तो इफ़ यू विल गो इनटू द गवर्नमेंट, देखिए ये कर्मा अलाइनमेंट है। अब सन मरकरी तो आपको
एजुकेशन तो देगा, लेकिन किस टाइप के स्कूल या कॉलेज में जाएं, अब ये आपने अलाइनमेंट करनी, क्योंकि सन जो है वो आपकी एजुकेशन, जो मरकरी है एजुकेशन सन के साथ जुड़ी। इसका मतलब ये है कि आप किसी गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज में या तो पढ़ाई कर रहे हैं या उसमें पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। अब क्या है, सन और क्या रिप्रेजेंट करता है? सन रिप्रेजेंट्स नेम एंड फेम, और इस कारण आप जिस स्कूल, सन और मरकरी का कॉम्बिनेशन है तो इट रिप्रेजेंट्स आप ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जो एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, जिसकी रिकॉग्निशन आपके सोसाइटी में, आपके एरिया में रिकॉग्निशन बहुत अच्छी है। मतलब अगर सन और मरकरी आपके बच्चे की कुंडली में है। और दूसरा, और क्या रिप्रेजेंट करता है ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर सन और मरकरी आपके बच्चे की कुंडली में है, इट रिप्रेजेंट्स कि आपके फादर आपको एजुकेशन में गाइड कर सकते हैं और उनके रिलेशन आपके साथ अच्छे होंगे। मतलब आपकी पढ़ाई में और आपके एजुकेशन में आपके फादर एज ए गुरु, एज ए गाइड आपको आपके साथ रहेंगे एंड ही विल बी ऑलवेज हेल्पफुल। और अगर जो एजुकेशन, अगर आपके फादर पढ़े लिखे हैं तो जो एजुकेशन आपके फादर ने ली थी, तो अगर आप उस विद्या के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर सन और मरकरी कंजंक्शन है तो इसका मतलब ये भी है कि आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में कराएं और आपके फादर का ऑलवेज देयर विल बी अ इन्फ्लुएंस। अब किसी अच्छे स्कूल में अगर बच्चे का एडमिशन कराएंगे तो ये भी हो सकता है कि सन की वजह से देयर मे बी एन नंबर ऑफ रीजंस कि सन मरकरी के साथ होने की वजह से बच्चे के मन में ये भावना आ सकती है कि देखो सब लोगों के इतने मार्क्स आ रहे हैं, उनके नेम फेम मिल रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इस होड़ में बच्चा जो है अच्छी पढ़ाई की तरफ जा सकता है, मेहनत कर सकता है। और सन इज ईगो ऑल्सो, तो दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए और बच्चों से कंपेयर करे इफ़ सन एंड मरकरी आर टुगेदर, और वो सक्सेसफुल हो जाए। तो ये तो था सन और मरकरी का कॉम्बिनेशन। अब बात कर लेते हैं, अगर आपकी कुंडली में मून और मरकरी है तो मरकरी क्या है? मरकरी एजुकेशन है और मून क्या है? मन। मतलब अगर मून और मरकरी की कंजंक्शन है तो ऐसे बच्चे को आप मन से जुड़ा हुआ काम, मतलब ऐसी एजुकेशन में डालिए जो मन से जुड़ा हुआ। मन से जुड़ा हुआ का मतलब किसी का मन पढ़ने के लिए, जैसे साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, और जैसे ऑटिज़म के बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो लोग उनको उनकी जो एबिलिटी ढूंढकर जिस तरफ वो उनका मन करता है उस तरफ वो चीज़ों से उनको सिखाया जाए। मतलब मन से जुड़े हुए काम, मन से जुड़ी हुई एजुकेशन बच्चा लाइक करेगा और बच्चे को उस एजुकेशन में
डाला जाए। जैसे कि और मून क्या रिप्रेजेंट करता है? मून हमारे भोजन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप अपने बच्चे को होटल मैनेजमेंट में डाल सकते हैं, फूड टेक्नोलॉजी मतलब खाने से जुड़ा हुआ, रेस्टोरेंट, इस तरीके का स्टडी करवा सकते हैं और स्टडी के बाद वो प्रोफेशन में जा सकता है। आज सिर्फ हम एजुकेशन की बात करेंगे। मरकरी प्रोफेशन भी बताता है, बिजनेस भी बताता है, व्यापार बताता है, उसकी बात हम किसी और दिन करेंगे। तो और जो मून और मरकरी जब साथ होते हैं तो ऐसा देखा गया है कि नर्व्स, मरकरी क्या है? नर्व्स रिलेटेड आपको या आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में क्या अलाइनमेंट करना है? अगर न जैसे कह देते हैं ना कि उसकी वो नस दब गई है, इस वजह से वो अपना हाथ नहीं उठा रहा, पैर नहीं उठा रहा, या इस तरीके की नर्व्स रिलेटेड बहुत सारी डिजीज़ होती हैं। अगर इस तरीके का कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको मरकरी क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अगर वो बच्चा अपने भोजन में ताउम्र इंक्लूड करेगा तो कभी भी उसको नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं होगी, नर्व्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मतलब और मून और जब मरकरी के साथ मिल जाता है तो इस दुनिया के जितने भी ब्रिलियंट बच्चे हैं वो मून मरकरी के कॉम्बिनेशन के ही होते हैं। मतलब मून क्या यूज़ करता है? मून मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो आपकी एजुकेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ जाए, उस टाइप की एजुकेशन में आप अपने बच्चे को डालिए। जैसे मेडिटेशन है, आप ये आपके लिए भी है, नॉट फॉर योर चाइल्ड ओनली, ये आपके लिए भी है। आप उस टाइप की स्टडी कर सकते हैं क्योंकि एजुकेशन की तो कोई एज नहीं होती। जैसे प्राणायाम है या और भी जैसे सिंगिंग है, इमेजिनेशन है, मून है, इमेजिनेशन है, और साथ में मरकरी। तो मतलब आपका माइंड इमेजिनेशन की तरफ चला गया, आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ की तरफ चला गया। आप सिंगर बन सकते हैं, आप पोएट बन सकते हैं, आप पोएट्री लिख सकते हैं, आप बड़े बड़े ग्रंथ लिख सकते हैं। मरकरी तो है ही राइटिंग का, और साथ में मून। अब मन तो 1 मिनट में कहीं से कहीं पहुंच जाता है, तो मन से जुड़ा हुआ लेख वो भी आप, ऐसी एजुकेशन भी आप ले सकते हैं। मतलब मून और मरकरी की जब साथ में होते हैं तो ये जो इसको हम ऐसे कहा जाता है कि एफर्टलेस एजुकेशन, जिसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर किसी चीज़ को हम चाहते हैं, मन से चाहते हैं, तो उसको वो आराम से, मतलब उसमें हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एफर्टलेस मतलब थोड़े ही उससे हमारी लर्निंग हो जाएगी। तो इस तरीके से साइकोथेरेपी मतलब मन से जुड़े हुए बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके नाम मुझसे ज़्यादा आप जानते होंगे। बस जैसे आप मास कम्युनिकेशन स्किल्स जिसमें हों, जिसमें आपकी वाणी का यूज़ हो और माइंड का यूज़ हो, इमेजिनेशन का यूज़ हो, क्रिएटिविटी का यूज़ हो, तो आप इस टाइप की एजुकेशन में जा सकते हैं। एंड इट इज़ अ एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन फॉर स्टडिंग एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो। अगर आपकी कुंडली में मून और मरकरी का कॉम्बिनेशन है तो आप अच्छे खासे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं। क्योंकि वाई एस्ट्रोलॉजी? क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी है वो भी तो हमारी मनोस्थिति को ही तो बताती है, काउंसलिंग करती है, और किस बात को बताती है? तो दशा और प्लैनेट्स के आधार पर हम व्यक्ति की मनोस्थिति को बताते हैं। अब मून और मरकरी, मून मतलब
मून जो है एक मूवेबल राशि में आता है, तो मून चेंज भी दर्शाता है, चेंज का कारक भी है। तो इसको हम, ये क्या रिप्रेजेंट करता है मून और मरकरी, मतलब चेंज ऑफ स्कूल। अगर आपका बच्चा कहीं ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है तो, और वो किसी दूसरे स्कूल में जाना चाहता है, तो वो आप अगर करेंगे तो इट इज़ एन अलाइनमेंट उसकी पसंद के स्कूल में, जहाँ पर वो जो स्कूल उसको पसंद हो वहाँ पर उसको आप डाल सकते हैं। मतलब मून मरकरी ऑल्सो शोज चेंज ऑफ स्कूल। और ऐसा देखने में आया है कि जब आप स्कूल चेंज कर देते हैं बच्चे के अकॉर्डिंग चॉइस का, तो वो अपने एजुकेशन में अच्छा करते हैं। मून एंड मरकरी चेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, तो ऐसा भी हो सकता है जैसे पहले तो आपने आर्ट्स ली हुई थी और उसके बाद आप जब पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं तो आपने साइंस ले ली या किसी और सब्जेक्ट में आप चले गए, तो ये मून मरकरी जो है आपका चेंज ऑफ स्कूल, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ सब्जेक्ट, ये सभी कुछ दर्शाता है। और जितने जितने भी लोग ये होटल मैनेजमेंट में, रेस्टोरेंट्स में ये काम करते हैं, तो इनका भी मून मरकरी का अक्सर आप देखेंगे कॉम्बिनेशन पाया जाता है। तो आपको, अगर आपके बच्चे की कुंडली में मून और मरकरी है तो आपका बच्चा बहुत सेंटिमेंटल है, उसको आप, मतलब अगर वो पढ़ाई कर रहा है, एजुकेशन में है, तो उसको आप मेंटली कुछ बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए कि आप उसको मेंटली डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि अगर वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया तो उसकी एजुकेशन भी ख़राब हो जाएगी, वो पढ़ाई में भी अच्छा नहीं करेगा। और कई बार चेंज ऑफ प्लेस, मतलब घर के नज़दीक कईयों का स्कूल होता है, तो अगर कहीं दूर स्कूल है और जहाँ बच्चा जाना चाहता है, तो कई बार दूर स्कूल में जन्म स्थान से के पास ना होकर कहीं दूर, जैसे अगर मून मरकरी का कॉम्बिनेशन है तो आप अपने बच्चे को, मान लीजिए वो कोई कोर्स करना चाहता है, वो दिल्ली में अवेलेबल नहीं है, वो पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में अवेलेबल है और वो जाना चाहता है, तो आप उसे भेज देंगे वहाँ पर, तो उसके लिए, एजुकेशन के लिए इट विल बी ए अलाइनमेंट, ये उसके एजुकेशन में सक्सेस देगा। मतलब उसकी मून क्या करेगा ऐसे में, उसकी इंटेलिजेंस को ट्रिगर कर देगा, मतलब उसकी इंटेलिजेंस को बढ़ा देगा। अब मून ट्रैवलिंग भी शो करता है, तो कुछ लोगों को ट्रैवलिंग पसंद है, कुछ लोगों को क्या, मतलब ज़्यादातर लोगों को ट्रैवलिंग पसंद, मतलब ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं। तो अगर एजुकेशन में आप ट्रैवलिंग करते हैं तो ये एक तरीके की आपके लिए रिफ्रेशमेंट ऑफ मूड है, मतलब आपका मूड चेंज हो जाएगा और जिससे आपका इंटेलेक्ट अच्छा होगा और आप एजुकेशन में अच्छा कर पाएंगे। अब मून जो है वो फास्ट मूविंग प्लैनेट है, मतलब जितने भी 9 के 9 ग्रह हैं उसमें सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग प्लैनेट कौन है? चंद्रमा है, जो कि ये प्लैनेट, मतलब जिसका मून मरकरी साथ में होता है, कंजंक्शन होता है, तो ऐसा व्यक्ति एक जगह टिकना नहीं चाहता। आपने देखा होगा कई बच्चे लीड लगाकर कान में बात कर रहे होते हैं या घूम घूम के पढ़ रहे होते हैं। मेरी बेटी, मैंने देखा है, अब तो वो शी इज़ अ साइंटिस्ट और अब्रॉड में है, वो घूम घूम कर पढ़ती थी, तब मैंने एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ी थी, बट उसकी कुंडली में मैंने देखा मून मरकरी का कॉम्बिनेशन है, वो घूम घूम कर पढ़ती थी, तो उसको जल्दी याद हो जाता था। तो अगर आपके बच्चे की कुंडली में मून मरकरी है
और वो कहीं गार्डन में जाकर या कहीं और घर में भी घूम घूम कर पढ़ रहा है, तो इट इज़ गुड फॉर हिम। उसको आप टोकिए मत, उसकी जो है लर्निंग अच्छी होगी और ये उसके लिए अलाइनमेंट है। अब बात कर लेते हैं मार्स मरकरी। अब मार्स मरकरी, इट इज़ अ वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन इन कुंडली। क्यों? एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग है। इट इज़ वेरी चैलेंजिंग। मार्स क्या है? मार्स इज स्पोर्ट्स, खेलकूद, एनर्जी, एक्शन, मतलब जो फिज़िकल एक्टिविटी बेसिकली। तो अक्सर आपने देखा होगा कि पेरेंट्स लोग जो है बच्चों को डांटते हैं। अगर वो खेलने चले जाते हैं तो कहते हैं, अरे ये इतना तू सारा दिन जो खेल में अपना टाइम बिताता है, 1 घंटा पढ़ भी लेगा तो तेरा जीवन सुधर जाएगा। देखो, जिनका मार्स और मरकरी का कॉम्बिनेशन है, उनको खेल से कभी मत रोकिए। अगर आपके बच्चा खेलने जाता है और आकर वो कंपेंसेट कर लेगा, वो अपनी पढ़ाई कर लेगा, क्योंकि जो खेलने के बाद उसमें जो एनर्जी है वो रिक्रिएट हो जाती है, रिजुवेनालाइज हो जाती है, मतलब वो फिर से अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करता है और वो थोड़े ही समय में अपनी स्टडी को, एजुकेशन को वो पूरा कर लेता है। तो अगर ऐसे में, क्योंकि उसमें जो मार्स है वो क्या शो करता है, वो फिज़िकल एक्टिविटी, एंग्जाइटी, ये सब शो करता है। तो अगर आप अपने बच्चे को खेलने से रोकेंगे तो क्या होगा, उसका एडवर्स इफ़ेक्ट क्या होगा? उसमें एंग्जाइटी डेवलप हो जाएगी, वो ठीक से पढ़ नहीं पाएगा और हो सकता है उसमें डिप्रेशन भी आ जाए। तो कभी भी अपने बच्चे को अगर मार्स और मरकरी अगर मार्स और मरकरी का कॉम्बिनेशन है तो लेट योर चाइल्ड प्ले, और मार्स से जुड़े हुए स्पोर्ट्स, मतलब स्पोर्ट्स गेम्स, अगर उसमें वो जाता है, अपना करियर बनाना चाहता है, उसमें स्टडी करना चाहता है, तो प्रैक्टिस करना चाहता है, तो लेट हिम गो। क्योंकि आपने देखा होगा चंद्रमा, उसके साथ मरकरी है, और मून, मरकरी और राहु, अगर ये कॉम्बिनेशन है तो मून मरकरी, मरकरी राहु, ये दोनों कॉम्बिनेशन, ये सुसाइड, एजुकेशन में फेलियर्स की वजह से सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाती हैं बच्चों में। इसलिए बच्चों को इमोशनली डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर उसमें मून मरकरी या मून मार्स का, मून मरकरी, मून मार्स या राहु जैसा कॉम्बिनेशन है, तो राहु का मून मरकरी राहु, अगर उसके साथ राहु आ जाए तो राहु तो ऑब्सेशन है, उसको उसकी जो वो है एनर्जी है उसको बढ़ा देता है, इमोशनल एनर्जी को। और अगर उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हुआ अपनी एजुकेशन में तो उसके दिमाग में ये होता है कि अरे मुझे तो ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ऐसे में बच्चे का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब कभी भी फिज़िकल एक्टिविटी के ऊपर अगर मार्स और मून है, मार्स और मरकरी है, तो बच्चे की फिज़िकल एक्टिविटी पर आपको चेक नहीं लगाना है। और आपको क्या चाहिए, बच्चा स्वस्थ है, खेल रहा है, खुश है, आपकी आंखों के सामने है, तो इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है? अदरवाइज़ क्या होगा, मार्स और मरकरी साथ में है तो वो नर्व्स को डैमेज कर देगा, उसमें डिप्रेशन आ जाएगा, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं और हार्म पहुंचा सकता है। मतलब मार्स जो है एक्सीडेंट और हार्म शो करता है और मरकरी नर्व शो करते हैं। तो मतलब अगर आप बच्चे को खेल से रोकोगे
तो उसको नर्वस डिसऑर्डर भी हो सकता है, हाइपर एंजाइटी भी हो सकती है। इसलिए लेट द इफ मार्स एंड मर्करी इज कंजंक्ट टुगेदर, तो लेट द चाइल्ड प्ले। और ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे के चार्ट पर ही अप्लाई होता है, ये बड़ों के चार्ट पर भी अप्लाई होता है। मतलब जिसके कुंडली में मार्स और मरकरी साथ साथ है, तो उनको फिज़िकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। और आपने देखा होगा कि जिनकी कुंडली में मार्स और मरकरी इकट्ठा है, तो वो सबसे ज़्यादा खुश कब होते हैं? जब वो प्लेग्राउंड में होते हैं, जब वो खेल रहे होते हैं। मार्स जो है रिप्रेजेंट करता है मशीनरी को भी, टेक्निकल चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये मार्स और मरकरी का कॉम्बिनेशन आपको टेक्निकल एजुकेशन भी दे सकता है, आर्किटेक्ट की स्टडी भी करा सकता है। मार्स सैटर्न भी आर्किटेक्ट बनाता है, क्योंकि मार्स को हम कंस्ट्रक्शन से जोड़ते हैं, तो इसलिए कंस्ट्रक्शन से जोड़ कर देखते हैं। इसलिए मार्स मरकरी वाला व्यक्ति और मार्स सैटर्न वाला दोनों ही आर्किटेक्ट बन सकते हैं और टेक्नोलॉजी रिलेटेड एजुकेशन पा सकते हैं। नाउ मार्स शोज, मार्स मरकरी का कॉम्बिनेशन है, तो आप वास्तु रिलेटेड एजुकेशन भी ले सकते हैं। इट विल बी अ गुड स्टडी फॉर यू। अब बात कर लेते हैं मरकरी राहु। अगर मरकरी राहु का कंजंक्शन है तो क्या होगा? अगर मरकरी राहु का कॉम्बिनेशन है, तो राहु क्या है? राहु इज फोटोग्राफिक, मतलब फोटोग्राफिक मेमोरी देता है। जैसे कि कहते हैं ना कि ओह, ये सांप की आंखों में आपकी जो उसकी सांप की आंखें भी ऐसे होती हैं कि आपकी तस्वीर उतर गई, वो आपका पीछा करेगा। आपने सुना होगा ना, कई बार पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं कि अरे सांप के पीछे मत जाओ, सांप दूर रहना सांप से। सांप मतलब ऐसे जब हम छोटे थे तो हम सुनते थे कि सांप की आंखों में फ़ोटो खिंच जाती है। तो कहने का मतलब राहु जो है वो फोटोग्राफिक मेमोरी देता है कि किस फोटोग्राफिक मेमोरी क्या होगी कि भाई कुछ भी देखा, ऑब्जर्व करता है ना राहु, तो छाया प्लैनेट है, तो कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करके वो पढ़ेगा तो एकदम से सीख जाएगा। मतलब वो देख देख कर ही सीख जाता है। मान लो मैं स्वेटर बुन रही हूँ, तो कुछ बच्चे देख देख के ही वो धागे डालना सीख जाते हैं, स्वेटर बनाना, और वो बहुत जल्दी उनकी कुंडली में मरकरी राहु का आप कॉम्बिनेशन पाएंगे। कई लोग बुक से पढ़ते हैं, कई लोगों को पसंद है नोट्स बनाकर पढ़ना, और कई लोगों को ऑब्ज़र्व करके वो याद कर लेते हैं। तो जो ऑब्जर्वेशन से याद कर पाते हैं वो मरकरी राहु का कॉम्बिनेशन होता है। मरकरी राहु आपको इंटरनेट, राहु इज़ इंटरनेट ऑल्सो, तो आप अगर इंटरनेट की एजुकेशन, इंटरनेट से पर आप एक्टिव रहें, इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ों पर काम करें, उसकी एजुकेशन लें, तो आपके लिए अच्छा है। और आपने देखा होगा जिनका मरकरी राहु साथ में होता है वो इंटरनेट पर बहुत खुश रहते हैं। आपने देखी होंगे जिन बच्चों की कुंडली में मरकरी राहु साथ में है और वो बहुत शैतानी कर रहे हैं, तो अगर आप उनको थोड़ी देर मोबाइल पकड़ा दें तो क्या होगा? वो उसके साथ चिपक जाएंगे, आपको तंग करना बंद कर देंगे। तो इसका मतलब आप उनको इंटरनेट के द्वारा भी एजुकेशन के लिए एनकरेज कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन भी उनको इन्वॉल्व रख सकते हैं, क्योंकि वो फ़ोटो देखकर ही चीज़ों को ग्रास्प कर लेते हैं। जैसे कि उसमें ऑटिज़म में भी चीज़ों को मतलब जैसे वो बॉल दिखाएंगे या कोई ब्लॉक्स दिखाएंगे या कुछ दिखाएंगे, तो वो चीज़ों को फ्लावर्स दिखाएंगे, लीव्स दिखाएंगे, तो वो देखकर ही बच्चे सीख जाते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। डोर दिखाएंगे, क्योंकि वो बोलते तो हैं नहीं, उनको टच करके, उनको इशारा करके बताएंगे, तो ऑब्ज़र्व करके बच्चे बहुत सारी लर्निंग कर जाते हैं। और जैसे कई टीचर्स लोग हैं, ब्लैक बोर्ड पर कई चित्र बनाकर दिखाते हैं, या पेंटिंग्स होती हैं, या चार्ट से समझाते हैं,
तो ये सब क्या है, ये ऑब्जर्वेशन के तरीके हैं। तो कुछ बच्चे जो हैं जिनके जिनकी कुंडली में मरकरी और राहु होता है, वो ऑब्जर्वेशन के द्वारा ही बहुत कुछ सीख जाएंगे। अब मरकरी राहु जो है, राहु फॉरेन कंट्री भी है। तो अगर आपका बच्चा फॉरेन कंट्री पढ़ने जाना चाहता है तो आप उसको भेजिए। इसका मतलब आपके बच्चे की जो इंटेलिजेंस है, जो एजुकेशन है, वो कहाँ से जुड़ी हुई है, राहु। राहु मतलब ऐसी कल्चर से जो हमारी कल्चर नहीं है। इंडिया में भी कोई डिस्टेंट प्लेस पर जा सकता है या वो फॉरेन कंट्री भी पढ़ने के लिए जा सकता है। पर हाँ, जिनका मून मरकरी राहु और मरकरी साथ में है, तो उन बच्चों के लिए आपको उनकी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत जल्दी जिन मरकरी राहु वाले बच्चे बहुत जल्दी बैड कंपनी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जो खुरापाती बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा लाइक करते हैं, तो उनकी कंपनी बिगड़ सकती है। तो आपको मरकरी राहु वाले कॉम्बिनेशन के बच्चे को की कंपनी का स्पेशल आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर मरकरी और राहु का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब आपका बच्चा विदेश में पढ़ सकता है, फॉरेन लैंड में पढ़ सकता है। तो अभी बहुत कुछ है बताने के लिए, जिसको कि मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। इन केस आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इन केस ऑफ एनी कंसल्टेशन यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट snehkapoor1812@gmail.com। हाँ, और ज़्यादा जानने के लिए, जैसे कि मरकरी मून राहु और मरकरी मार्स राहु, इन सब का जो अलाइनमेंट है और इस कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो इसीलिए जुड़े रहिए मेरे साथ और मेरा वीडियो अंत तक देखिए, सो दैट कि आप जो मैं आगे पढ़ाऊंगी वो पीछे बैक वाले से बैक वीडियो से, मतलब इस वीडियो से कि कंटिन्यूशन में होगा। तो इसको आप अच्छी तरह एक बार 2 बार पढ़ें, सो दैट कि जो मैं फर्दर पढ़ाऊंगी उसमें आपको आसानी हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली।